नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे काफी चौंकाने वाले आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में एनडीए ने भारी बढ़त बनाई है, जीत के कगार पर है, लेकिन इस बीच विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए हैं। दरअसल चुनावी नतीजों के बीच विपक्ष ने एक बार फिर एसआईआर का मुद्दा उठा दिया है। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया, उसके बाद से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भांडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीबी मतलब पीडीए प्रहारी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं, छल है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव ने एसआईआर का मुद्दा उठाया हो, बल्कि इससे पहले भी उन्होंने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है। हाल ही में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि मतदाता सूची के एसआईआर में आधार की मान्यता के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर वर्ष 2003 की मतदाता सूची स्पष्ट नहीं है। हम पीडीए का वोट नहीं काटने देंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर हाल ही के विवादित बयानों पर कहा था कि संविधान निर्माताओं ने सोच समझकर राष्ट्रीय गीत को वैकल्पिक बनाया, राष्ट्रगान की तरह अनिवार्य नहीं किया जाएगा। हालांकि न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि अन्य विपक्षी नेता भी इस मामले को उठा रहे हैं। चुनावी नतीजों को लेकर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और महागठबंधन के समर्थक पप्पू यादव ने बिहार से आ रहे रुझानों पर निराशा जताई। उन्होंने कहा, चीजें जो चल रही हैं उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। यह बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। जनता को मैं कुछ नहीं कह सकता, उनके फैसले का मैं स्वागत करूंगा, लेकिन यह बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दौरान क्या कुछ कहा, इस वीडियो में देखिए। भैया आप बेफिक्र रहिए, अब चीजें जब चल रही है जो चीज उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। और ये बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। जनता को मैं कुछ नहीं कह सकता, स्वागत करूंगा, लेकिन बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस ने महागठबंधन की हार के पीछे एसआईआर को ही वजह बताया। इसे लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शुरुआती रुझानों में लगता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता बिहार की जनता पर भारी पड़ रहे हैं। आने वाले समय में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश गुप्ता पर। इंतजार करना होगा। बिहार की जनता को कम नहीं आंक सकता हूं। एसआईआर पर वोट चोरी के बाद भी उन्होंने पूरी हिम्मत दिखाई है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। अभी शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों में जरूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे हैं बिहार की जनता पर, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे। देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं। सर कहाँ कमी लगता है रह गई है? अब इसके बाद क्या बचता है? जब मैंने ये एक लाइन बोली तो इसमें मैं बिहार की जनता को तो कम नहीं आंक सकता। उन्होंने पूरा हिम्मत दिखाई है, एसआईआर के बावजूद दिखाई है, वोट चोरी के बावजूद दिखाई है। अब आने वाले घंटों में देखते हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता कितने इफेक्टिव हैं। So BJP is saying that this is just an excuse which the Congress party is making. I'm not even talking about any party right now. The contest is directly between the Election Commission of India and the people of Bihar. And let's see who wins. Sir, in fact, they are also blaming the Congress party, stating that... As I said, I'm not even talking about parties. I'm talking about a direct, straight contest between Gyanesh Kumar Gupta and the people of Bihar. खेड़ा जी आप कैसे देखते हैं इन रुझानों को? क्या आप मानते हैं कि Well, I'm saying it directly. Indirectly you saying Well, I'm saying it directly. Okay. There was a book we all read as children, To Serve with Love. So this is a book written by Gyanesh Gupta for Mr. Modi. सर हिंदी में जानेंगे कि ये जो रुझान है, आपको लगता है कि ये अब महागठबंधन पिछड़ गया है, हार मानते हैं आप? नहीं, अभी शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझानों में जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन इंतजार करते हैं। आप चुनावी मिलीभगत के आरोप लगा रहे हैं। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, मैं कोई लाग लपेट के साथ नहीं बोल रहा, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं
कि शुरुआती रुझान पिछले 2-2.5 घंटे के रुझानों में ऐसा अभी देखने को प्रतीत हो रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर भारी पड़ रहे हैं। हो सकता है बिहार की जनता जीते। Sir, before the elections, HM had claimed that they are going to get 160 to 180 seats. They are nearing to So, that I mean, count. that proves what I just said. That only endorses what I just said. सर अब आगे क्या करेंगे, आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि ज्ञानेश कुमार पे डायरेक्ट जो है वो आपने आरोप लगाया है। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो ये देख रहा हूँ कि वो कितने इफेक्टिव हैं। जो वो कर रहे हैं, वो कितनी बखूबी कर रहे हैं, वो देखने को आज मिलेगा। तो सर आगे अब क्या आगे की रणनीति क्या आगे की रणनीति आगे चर्चा करेंगे। आज फिलहाल नतीजों पर ही फोकस करते हैं। दरवाजे वगैरह खटखटाने का कोई आगे की रणनीति बाद में बात करेंगे, आज सिर्फ नतीजों पे बात करेंगे। Sir, you were raising the issue of vote chori and SIR in particular. वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक्स पर कहा कि जो मेरा शक था वही हुआ। 62 लाख वोट कटे, 20 लाख वोट जुड़े, उसमें से 5 लाख वोट बिना SIR फॉर्म भरे बढ़ा दिए गए। अधिकांश वोट गरीबों के, दलितों के, अल्पसंख्यक वर्ग के काटे। उस पर ईवीएम पर तो शंका बनी हुई है। कांग्रेस को अपने संगठन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज का चुनाव मतदाता केंद्र पर सघन जनसंपर्क का है, न कि रैली व जनसभा का। विजयी प्रत्याशियों को बधाई एवं शुभकामनाएं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में SIR के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। 26 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। बिहार के बाद चुनाव आयोग अब 12 राज्यों, केंद्र शासित क्षेत्रों में SIR शुरू कर चुका है। इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों का सुप्रीम कोर्ट पहुंचना जारी है। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी DMK ने राज्य में SIR के विरोध में याचिका दाखिल की है। इसके अलावा भी तमिलनाडु में SIR के खिलाफ 5 याचिकाएं दाखिल हुई है। वहीं राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी AIADMK ने SIR को सही बताते हुए इसके पक्ष में आवेदन दाखिल किया है। पश्चिम बंगाल में SIR के खिलाफ सत्ताधारी TMC की सांसद डोला सेन और माला राय सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने भी याचिका दाखिल की है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी संकेत दिया है कि वह दूसरे राज्यों के SIR मामले को भी सुनेगा। जजों ने उन राज्यों के हाई कोर्ट ने अनुरोध किया है कि वह इस मामले में दाखिल याचिकाओं की सुनवाई स्थगित रखे। कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग चाहे तो हाई कोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने के लिए आवेदन दाखिल कर सकता है। गौरतलब है कि जिस तरह से विपक्ष SIR का मुद्दा उठा रही है, ऐसे में एक बात तो साफ है, बिहार में चुनावी नतीजे कुछ भी हों, लेकिन आगामी राज्यों के चुनाव से पहले एक बार फिर SIR का मुद्दा तूल पकड़ने वाला है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष इसे लेकर क्या खास कदम उठाता है। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा। खैर, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4PM UP। मैं सुष्मिता, नमस्कार।